से रिलेटेड, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोगों को सिखा के ही रखा हुआ है कि पेनी स्टॉक्स मतलब अगर आप मार्केट में आए हुए हो, ठीक है, एंड अगर आपको अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाना है तो पेनी स्टॉक से तो आप लोगों ने दूर ही रहना चाहिए। बट फिर भी पेनी स्टॉक्स का फायदा क्या होता है? यस, पेनी स्टॉक्स को आप लर्निंग पर्पस के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको लर्निंग नहीं अर्निंग का माध्यम समझ लेते हैं। अर्निंग का माध्यम मतलब क्या कि भाई अगर इसमें छोटा पैसा अगर लगा लेते हैं सीखने के लिए तो ठीक है भाई, छोटा पैसा डूब गया कुछ हो गया तो भाई ऐसा कोई हाई तोबा नहीं मचने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बुरा लगेगा। बट बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का बहुत गाड़ी इनकम का क्या करते हैं, जो सेविंग है वो इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। एंड अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो मैंने बहुत बार आपको बोला है कि कुछ लॉजिक भी लगाना आना चाहिए। काफ़ी लोग इलॉजिकल चीज़ें करते हैं, कोई सेंस नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था कि एग्जाम में भी हम लोग बैठते थे ना कि कभी ना कभी वो आता था कि एमसीक्यूज रहते थे कि वहाँ पे सर्कल करने, अभी नहीं पता है हम लोगों को ABCD कौन सा आंसर है करके, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि आग बंद करके कुछ भी ऐसे ठोक के आ जाओ करके, तो कोई सेंस की बात नहीं, थोड़ा तो लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो वैसी चीज़ें करनी होती है। जैसे मैंने कहा, मैं इन स्टॉक्स को क्या बोलता हूँ, रद्दी स्टॉक्स बोलता हूँ, स्क्रैप बोलता हूँ। स्क्रैप का अर्थ क्या है, ठीक है, कि आपके घर में जो भी रद्दी रहती है वो बेचने के बाद आपको शायद से 50 रुपया मिलते होंगे, 100 रुपया मिलते होंगे, हो सकता है 200 मिलते होंगे, डिपेंड करता है भाई रद्दी का वजन कितना हो रहा है करके, ठीक है। उससे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे इन कंपनीज में खुद के मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि काफ़ी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को देख चुका हूं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं लाख रुपया डाल दिया है, 2 लाख डाल दिया है पेनी स्टॉक्स में, ठीक है, और ऊपर से स्टॉक 60-70% नीचे, कुछ भी पता नहीं है, कुछ कंपनी में है नहीं, प्रमोटर नहीं, सब भाग गए, फिर भी पैसा लगा। क्यों? क्योंकि बस सस्ता है इसलिए देख लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग लॉजिक के हिसाब से ही बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, जो नए टाइप के बिजनेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप इस प्रकार की छोटे कंपनीज को स्टडी करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छे कंपनियां, मतलब उन कंपनीज को कुछ ना कुछ बिजनेस मिल सकता है, उसके आप एक उम्मीद लेकर चल सकते हो, ठीक है। सो ऐसे कंपनीज को जरूर आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है, ठीक है, लॉजिक को समझो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेमीकंडक्टर का बिजनेस, ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस ने भी अभी तक अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट नहीं किया है, तो छोटी कंपनियां क्या करेगी। बट फिर भी कुछ बोलते हैं ना कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डिजाइनिंग की बात कर ले, छोटा मोटा काम की बात कर ले, तो कुछ कंपनियां मार्केट में है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मॉसचिप टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, ठीक है, इनको हम लोगों ने पहली बार स्टडी किया था, ये 2-2 डिजिट में चलती थी, ठीक है, अभी तो 230 तक आ चुका है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे ऐसा गिरते रहते, वो तो चलता रहेगा। बट ये जो कंपनीज है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में है ना, क्या पता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई छोटा मोटा काम इनको मिलता रहेगा, एंड अगर मिलता रहेगा तो अच्छी बात है। एंड वहाँ पे तब ये कंपनी एक माइक्रो नैनो कैप टाइप की कंपनी थी, अभी स्मॉल कैप यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। इनमें काफी हैवी रिस्क होता है, आराम से 70-80-90% में ये कंपनियां उड़ सकती है। बट यस, रिसेंटली कंपनी इतना क्यों अच्छा भाग गई, क्योंकि कंपनी की कमाई देख लीजिए। पहले तो कंपनी लगातार लॉस में हुआ करती थी, माइनस 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 माइनस, एंड उसके बाद देखिए अभी कंपनी ने 6 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ 17 करोड़, ठीक है, मतलब कमाई देखिए, कंपनी ने अच्छी कमाई करना यहाँ पे स्टार्ट की है। तो इस प्रकार से लॉजिक आपका लगना चाहिए। मैं कोई आज पहली दिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने लॉजिक के साथ ऐसे एग्जांपल बहुत सारे देखे यहाँ पे रखे हुए। ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखने जाओगे तो कोई एनर्जेटिक तो देखने को नहीं मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर है 46, पब्लिक है 50, DIS तो नजर भी नहीं आएंगे, FIS तो थोड़ा बहुत है, चलो 3-3.5% के आसपास है, वो भी कभी भी चले जा सकते हैं। तो इन कंपनीज का कोई मतलब बोलते हैं ना भविष्य होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है, बट इस स्पेस में ये कंपनी काम करती है तो आप स्टडी कर सकते हो। उसी के प्रकार से स्पेल सेमीकंडक्टर है करके, ठीक है, अभी ये कितना है 150 के आसपास देखने को मिला। अभी आपको पता है कमजोर इन्वेस्टर की निशानी क्या होगी, अरे वो बोलेगा अरे ये तो 150 है, लास्ट वाला तो 225 था, हटाओ इसको, ये बेस्ट है। ये ऐसा किया मतलब आप मार्केट में ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हो, जैसे ही गिरावट आ जाएगी आप निकल जाओगे। अगर आपका प्राइस ही मोटिवेशन अगर हो गया तो सब कुछ खत्म, ठीक है। बिजनेस मोटिवेशन होना चाहिए, बिजनेस देखना आना चाहिए, फिर उसके बाद सही गलत तो भाई होता ही रहेगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ, अगर आप बिजनेस को देखकर जितना डिसीजन लेने में सीखोगे उतना आपकी गलत जाने का फिर प्रोबेबिलिटी आपकी समझदारी बढ़ने के हिसाब से कम कम हो जाएगी, ठीक है, और आपका सक्सेस रेशो बढ़ेगा। अब ये कंपनी देखिए कितनी छोटी है, 733 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, बहुत बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं इस प्रकार की कंपनियां। ROE ROC देखिए माइनस में, अभी पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें धुआंधार ROE ROC होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। फिर आपको मतलब बोलते ना, अगर आपको उसी में ही जाना है खराब इसमें, तो फिर वो वैसे ही चीजें आपको देखने को मिलेगा। अभी उसमें से आपको क्या करना है, वर्स्ट में से थोड़ा सा बैड वाला चुनना है, ऐसी स्थिति फिर यहाँ पे हो जाती है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का PNL, अगर हम चेक करेंगे क्या है, कुछ भी नहीं, अभी भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए कि बीच में थोड़ा ठीक किया था, -13 से -3 आया था, अच्छा था, उसके बाद वापस पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इनकी कोई गारंटी, इनका कैसा होता है कि एक अच्छा ऑर्डर मिला तो ऐसा एकदम रॉकेट बन जाता है, बट वो वापस आना चाहिए ना, ऑर्डर नहीं आया, हो गया, सूखा पड़ गया, वापस ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। तो ये दिक्कतें हम लोग को इनमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखो प्रमोटर, पब्लिक, दैट्स इट, कोई इंस्टीट्यूशन आपको ज़्यादा देखने को ही नहीं मिलेगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें भरपूर रिस्क होती है, ठीक है, पूरी तरीके से कंपनियां तबाह हो सकती है, डीलिस्ट भी हो सकती है, इतना रिस्क होता है इन कंपनीज में। इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि रद्दी स्टॉक्स इनको हम लोग कहते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 100, 200, 500 अगर कुछ हो भी गया तो फिर ऐसा कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी करना होता नहीं है। देन नेक्स्ट